हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पाकिस्तान की ऐसी घनघोर बेइज्जती भारत ने करके रख दिया। दोस्तों, पकड़ी गई उसकी चोरी। भारत ने सरेआम कर दिया उसको बेनकाब। चावल की खेती और चावल के एक्सपोर्ट को लेकर है सबसे बड़ी खबर। दोस्तों, आप भी जानकर रह जाएंगे हैरान। इसी बीच आपको बताएंगे, रूसी सेना में शामिल 18 में से 16 भारतीय हुए लापता। रशिया ने भारत सरकार को दी बड़ी जानकारी। मच गया हड़कंप कि आखिर ये भारतीय गए तो गए कहां। तो वहीं आपको बताएंगे, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के सुर एकदम से बदल गए। दोस्तों, कहा मोदी मेरे बहुत अच्छे दोस्त, बहुत अच्छे मित्र हैं। साथ में ट्रेड डील को लेकर संकेत दे दिए ट्रंप ने। तो वहीं जयशंकर जी ने पाकिस्तान को लेकर कही ऐसी बात कि तुरंत के तुरंत बोल उठे शशि थरूर। कह दिया यह बिल्कुल सच है। और फिर मोदी सरकार को दे दी एक सलाह। दोस्तों, बताएंगे वो कौन सी सलाह है। साथ ही साथ बलूचिस्तान में चीनी सेना पर भड़के पाकिस्तानी, कहा बलूचों का साथ देने आ रहा है भारत, घबराओ नहीं। जी हाँ, तो दोस्तों, एक से एक बड़ी खबर आपको विस्तार से बताने वाले हैं। बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश, भारत और भारतीय सेना का पुरजोर समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। अब बात कर लेते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां भारत ने सरेआम बेनकाब कर दिया पाकिस्तान को। पकड़ी गई उसकी चोरी। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। उसने अब भारत की मूल बासमती चावल की किस्में चुरानी शुरू कर दी है। भारत से इन बासमती के धान की तस्करी पाकिस्तान को जाती है। इन्हीं को उगाकर बोकर पाकिस्तान अब अपना बताने में लगा हुआ है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान यानी IARI के वैज्ञानिक और अपने देश के निर्यातकों ने पाकिस्तान में उन्नत बासमती चावल की अलग अलग किस्मों की अवैध खेती से जुड़े खतरों पर सरकार को कई बार आगाह किया है। हाल में ही बासमती की एक किस्म के पाकिस्तान के अपना बताने का झूठ बेनकाब हो गया है। भारत की बासमती की पायरेटेड किस्में पाकिस्तान में उगाई जा रही हैं। यूरोप की लेबोरेटरी के साथ साथ भारत की लेबोरेटरी में भी पाकिस्तान का झूठ पकड़ में आ गया है। जानते हैं बीजों को पायरेटेड करने की नापाक कहानी। दोस्तों, भारत ने यूरोपीय संघ को बताया है कि पाकिस्तान भारतीय बासमती किस्मों को अवैध रूप से उगा रहा है और इस संबंध में यूरोपीय लैब में किए गए DNA टेस्ट के सबूत दिए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय अधिकारियों ने पाकिस्तान में उगाई जाने वाली बासमती किस्मों के DNA का यूरोपीय लैब में टेस्ट करवाया था। नतीजे में यह पता चला है कि वे पाकिस्तान में अवैध रूप से उगाई जाने वाली भारतीय किस्में हैं। जी हाँ, ये टेस्ट कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी अपेडा ने कराए हैं। ये टेस्ट इसलिए कराए गए क्योंकि पाकिस्तान ने अपने बासमती चावल के लिए PGI टैग देने का आवेदन दिया था, जिसका भारत में विरोध किया था और सबूत के तौर पर बासमती की टेस्टिंग कराई गई थी। भारत सालाना करीब 50,000 करोड़ रुपए का बासमती निर्यात करता है। वैश्विक बाजार में बासमती चावल प्रीमियम श्रेणी में आता है और उसकी कीमत सामान्य चावल किस्मों से दुगना तक होती है। यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और खाड़ी के मिडिल ईस्ट देशों में बासमती बाजार में पाकिस्तान और भारत के बीच प्रतिस्पर्धा रहती है, जहां भारत में लगातार बासमती पर शोध के जरिए बेहतर उत्पादकता और गुणवत्ता की किस्में विकसित की गई हैं। पाकिस्तान में इस स्तर पर काम नहीं हुआ है। यही वजह है कि पाकिस्तान में भारत की बासमती धान की किस्मों की पायरेसी करके, चुरा करके इनको अवैध तरीके से उगाया जा रहा है, जिससे भारत के बासमती कारोबार को नुकसान पहुंचाया जा सके। यानी कि दोस्तों, भारत की ही किस्मों को चोरी करके पाकिस्तान उगा रहा है और उसको इंटरनेशनल लेवल पर बेच रहा है, वो भी PGI टैग लगाकर। PGI टैग का मतलब दोस्तों ये होता है कि वो ये बताना चाह रहा है कि ये एकमात्र चावल पाकिस्तान में ही उगा है और कहीं नहीं उगा। ऐसे में भारत ने उसके इन सभी मंसूबों को, सभी प्लानिंग को, सभी चोरियों को पकड़ करके बेनकाब कर दिया है, वो भी सरेआम। दोस्तों, ऐसे में पाकिस्तान द्वारा किए गए इस चोरी पर आप लोग क्या कहना चाहेंगे। दोस्तों, पाकिस्तान आतंकिस्तान है ये तो सबने सुना था, लेकिन वो चोरिस्तान भी बन चुका है, डकैतीबाज भी बन चुका है, ये भी अब पता लगने लगा है। साथ ही साथ बता दें, रूसी सेना में शामिल 18 में से 16 भारतीय लापता। रशिया ने भारत सरकार को दे दी जानकारी, जिसने सबको चौंका कर रख दिया। दोस्तों, केंद्र सरकार ने शुक्रवार को संसद में बताया है कि रूसी सशस्त्र बलों में अब भी 18 भारतीय हैं, जिनमें से 16 के बारे में रशिया ने लापता होने की सूचना दी है। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। सरकार से यह पूछा गया था कि क्या उसके पास रूसी सेना में सेवारत कुल भारतीयों की संख्या के बारे में जानकारी है, और अगर है तो उनकी पहचान की तारीख सहित उसका ब्यौरा क्या है। विदेश मंत्रालय से यह भी पूछा गया था कि क्या सरकार के पास उन भारतीय नागरिकों के भारत वापस लौटने की तारीखों का डेटा है जिन्हें अब कार्य मुक्त कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि उपलब्ध जानकारी के मुताबिक रूसी सशस्त्र बलों में 127 भारतीय नागरिक थे, जिनमें से 97 की सेवाएं समाप्त कर दी गई, जो इस मामले पर भारतीय और रूसी सरकारों के बीच उच्चतम स्तर सहित निरंतर संपर्क के परिणाम स्वरूप हुआ। सरकार से रूस में अभी भी फंसे और उनकी सेना में सेवा करने वाले भारतीय युवाओं की संख्या का विवरण पूछा गया था और रशिया
रशिया में मियां और भारतीय दूतावास द्वारा रशिया में उन्हें वापस लेने के लिए कदम उठाए गए हैं। अगली खबर बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के सुर एकदम से बदल गए। पीएम नरेंद्र मोदी जी को लेकर कहा, मुझे और मेरे बहुत प्यारे दोस्त, अच्छे दोस्त हैं मिस्टर मोदी जी। साथ में ट्रेड डील को लेकर भी बड़ा संकेत दे दिया है। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के सुर भारत के लिए एकदम से बदल गए हैं। अमेरिका और भारत के बीच चल रही ट्रेड डील को लेकर दिए गए बयान में अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बेहद बुद्धिमान व्यक्ति और अपना बहुत अच्छा दोस्त बताने के साथ साथ कहा है कि अमेरिका और भारत के बीच व्यापार शुल्क पर चल रही वार्ता के बहुत अच्छे नतीजे निकल कर आएंगे। ट्रंप की यह टिप्पणी विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री की अमेरिकी उप विदेश मंत्री क्रिस्टोफर लैंडो से द्विपक्षीय व्यापार पर हुई चर्चा के दिन आई। इस चर्चा के दौरान संतुलित व्यापारिक संबंधों के लिए बाधाओं को कम करने का मुद्दा भी शामिल रहा। ट्रंप ने शुक्रवार को व्हाइट हाउस में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी हाल ही में यहाँ आए थे और हम हमेशा से बहुत अच्छे मित्र रहे हैं। उनकी यह टिप्पणी 2 अप्रैल से भारत समेत कई देशों पर जवाबी सीमा शुल्क लगाने की अमेरिकी घोषणा पर अमल होने के कुछ दिन पहले आई है। ट्रंप ने कहा, भारत दुनिया में सबसे अधिक शुल्क लगाने वाले देशों में से एक है। ये निष्ठुर है, ये निर्दयी है, वे बहुत बुद्धिमान है। मोदी बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है और मेरे बहुत अच्छे दोस्त है। हमारी बातचीत बहुत अच्छी रही। मुझे लगता है कि भारत और हमारे देश के बीच ये बहुत अच्छा काम करेगा। इसके साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि मैं कहना चाहता हूं कि आपके पास एक महान प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री मोदी ने फरवरी में अमेरिका का दौरा किया था और ट्रंप के साथ द्विपक्षीय चर्चा की थी। इस दौरान दोनों पक्षों ने पारस्परिक रूप से लाभकारी बहुक्षेत्रीय द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत करने की योजना की घोषणा की थी। ऐसे में दोस्तों, अचानक से डोनाल्ड ट्रंप का पीएम नरेंद्र मोदी जी को लेकर बर्ताव चेंज होना, भारत को लेकर रिएक्शन बदल जाना, क्या लगता है दोस्तों आपको क्या वजह हो सकती है? क्योंकि मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका जैसा देश बिना फायदे के तो किसी की तारीफ तो छोड़िए, किसी को बुरा भला तक नहीं बोलता। साथ ही साथ आपको बता दें, जयशंकर जी ने पाकिस्तान को ऐसी बात कहती तुरंत बोल उठे शशि थरूर। हाँ, ये बिल्कुल सच है। फिर मोदी सरकार को दे दी सलाह। दोस्तों, कांग्रेसी सांसद शशि थरूर पार्टी ने अपनी कथित नाराजगी की खबरों को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। इस बीच गाहे बगाहे आने वाले उनके कुछ बयान इन अटकलों को और पंख ही लगा देते हैं। इस बीच शुक्रवार को भी कुछ ऐसी ही एक्टिविटीज देखने को मिला। जगह थी संसद और बात हो रही थी पाकिस्तान की। इस दौरान विदेश मंत्री जयशंकर जी ने भारत के पड़ोसी मुल्कों में अल्पसंख्यकों की स्थिति पर अपनी बात रखी। उनके बयान पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने न सिर्फ सहमति जताई बल्कि इसे पूरी तरह तथ्यात्मक बताया। जयशंकर जी ने पाकिस्तान और बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों पर चिंता जताई थी, जिस पर थरूर ने कहा था कि यह मसला बेहद गंभीर है और भारत को इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। थरूर ने इस मुद्दे पर सरकार को सलाह देते हुए कहा है कि भारत अपनी चिंता सीधे तौर पर पाकिस्तान तक नहीं पहुंचा पा रहा है, क्योंकि दोनों देशों के बीच कोई वास्तविक संवाद नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा, यह स्पष्ट संकेत है कि हम पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है, लेकिन एक बड़ी समस्या ये भी है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कोई औपचारिक बातचीत नहीं हो रही है। अगर संवाद होता तो हम अपनी चिंता सीधे जता सकते थे और समाधान की मांग कर सकते थे। दरअसल लोकसभा में जयशंकर जी ने बताया कि भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रही घटनाओं पर बहुत बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि भारत ने अपना पक्ष स्पष्ट रूप से रखा है, लेकिन किसी भी कट्टरपंथी और संकीर्ण मानसिकता को बदल पाना संभव नहीं है। शशि थरूर ने सरकार से आग्रह किया है कि भारत को इस मसले पर और प्रभावी तरीके से कूटनीतिक दबाव बनाना चाहिए। उनका कहना था कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की स्थिति बेहद चिंताजनक है और भारत को इसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मजबूती से उठाना चाहिए। दोस्तों, पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों को लेकर जैसे ही जयशंकर जी ने पाकिस्तान को घेरा, खरी खोटी सुनाई, इसके बाद इस्लामाबाद को लग गई मिर्ची। पाकिस्तान की तिलमिलाहट विदेश मंत्रालय के बयान के बाद सामने आई है। पाकिस्तान की हिमाकत देखिए दोस्तों, उसने तो ये तक कह दिया है कि भारत को अल्पसंख्यकों पर बोलने का अधिकार है ही नहीं। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली कहावत को चरितार्थ करते हुए पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने उल्टा भारत पर ही अल्पसंख्यकों के अधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगा दिया। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी करके कहा कि भारत के पास अल्पसंख्यक अधिकारों पर व्याख्यान देने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। सीएए से लेकर मॉब लिंचिंग, बाबरी मस्जिद के विध्वंस से लेकर दिल्ली में हुए नरसंहार तक अल्पसंख्यकों खासकर मुसलमानों का व्यवस्थित उत्पीड़न जारी है। इसके आगे कहा गया कि अन्य जगहों पर अल्पसंख्यकों के लिए चिंता जताने के बजाय भारत को अपनी विफलताओं पर ध्यान देना चाहिए। यानी कि दोस्तों, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे जैसी हरकत कर रहा है पाकिस्तान। साथ ही साथ बता दें, बलूचिस्तान में चीनी सेना पर भड़के पाकिस्तानी, कहा बलूचों के लिए साथ देने आ रहा है भारत। पाकिस्तान की बची हुई इज्जत भी चली जाएगी। दोस्तों, पाकिस्तान जो है वो पिछले कुछ दिनों से जबरदस्त हिंसा की चपेट में है। देश के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा प्रांतों में सशस्त्र चरमपंथी संगठनों ने पाकिस्तानी सेना और सुरक्षा बलों के खिलाफ बड़े हमले किए हैं। इसमें इसी महीने बलूचिस्तान में ट्रेन हाईजैक की घटना प्रमुख है, जिसे अलगाववादी संगठन बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लड़ाकों ने अंजाम दिया था। इस बीच बीएलए ने पाकिस्तानी सेना और
चीन को बलूचिस्तान से निकल जाने की धमकी दी है। चाइना की CPEC परियोजना को अवैध कब्जा बताया और इसे बर्बाद करने की धमकी दी है। अब पाकिस्तान में चर्चा यह है कि चीन अपने हितों की रक्षा के लिए बलूचिस्तान में अपनी फोर्स तैनात करने जा रही है। चीन की इस योजना को लेकर पाकिस्तान यूट्यूबर सना अमजद ने वहां के लोगों से बात की। इस दौरान अली अकबर नाम के एक पाकिस्तानी शख्स ने बताया कि आज भारत की बात वाकई में साबित हो गई है। उन्होंने कहा कि भारत पहले दिन से ही CPEC का विरोध कर रहा है और उसने पाकिस्तान को चेतावनी भी दी थी। भारत ने सुरक्षा चिंताओं को लेकर भी आगाह किया था, लेकिन पाकिस्तान नहीं माना और आज भुगत रहा है। उसने कहा कि पाकिस्तान ने बलूचिस्तान के ऊपर बहुत अत्याचार किया है और वो लावा धीरे धीरे फूट कर ऊपर आ गया है। आज एक औरत महरंग बलूच ने पूरे पाकिस्तान में खलबली मचाकर रख दी है। जब एक बलूच औरत खड़ी होती है तो उसके पीछे सभी बलूच खड़े हो जाते हैं। उन्होंने पाकिस्तानी सरकार को सलाह दी कि वो अभी जाग जाए और बलूचिस्तान के मसले को सही तरीके से हैंडल करें। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान ने बलूचों के खिलाफ जंग शुरू की तो आज नहीं तो कल भारत उनका साथ अवश्य देगा या फिर ईरान उनके साथ आ जाएगा। अकबर ने यह भी कहा कि पाकिस्तान ने चाइना को भी धोखा दिया है। हमने उनसे झूठ बोला कि सुरक्षा का कोई मसला नहीं है, हम सब संभाल लेंगे। पाकिस्तान पर भरोसा करके चीन ने भारी निवेश कर दिया, लेकिन अब उनको समझ आ गया है कि वे यहाँ फंस चुके हैं। अकबर ने कहा कि बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान को अपना देश ही नहीं मानते हैं। बलूचिस्तान के स्कूलों में तो पाकिस्तान का राष्ट्रगान तक नहीं पढ़ाया जाता। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ आपको बता दें नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह का पासपोर्ट होगा रद्द, लगाया गया भारी जुर्माना। समर्थकों पर भी ओली सरकार का शिकंजा। दोस्तों, नेपाल में शुक्रवार को सुरक्षा बलों और राजशाही समर्थकों के बीच झड़प के बाद PM KP शर्मा ओली की सरकार पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह पर सख्त हो गई है। सरकार ने ज्ञानेंद्र शाह और उनके समर्थकों पर सख्ती के लिए कई कदम उठा दिए हैं। ज्ञानेंद्र शाह का पासपोर्ट रद्द करने की कार्रवाई की जा रही है और उन पर जुर्माना लगाया गया है। राजशाही की मांग के लिए राजधानी काठमांडू की सड़कों पर उतरे शाह समर्थकों पर केस दर्ज किया गया है। अब तक 50 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी पुलिस ने की है। ये कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब नेपाल में पूर्व राजा के समर्थक बार बार सड़कों पर उतर रहे हैं। काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक काठमांडू मेट्रोपॉलिटन सिटी ने पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाने का फैसला किया है। सरकार ने शुक्रवार को काठमांडू के टिंकुने में हिंसक विरोध प्रदर्शन भड़काने में कथित भूमिका के लिए ज्ञानेंद्र शाह का पासपोर्ट रद्द करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। अधिकारियों का दावा है कि ये कदम शाह को देश छोड़ने से रोकने के लिए है, क्योंकि हिंसा में उनकी भूमिका की जांच चल रही है जिसमें 2 मौतें हुई हैं। इसी बीच दोस्तों, ये थी अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको खबर कैसी लगी कमेंट बताना बिल्कुल मत भूलेगा। लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। मिलता अगली बड़ी खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।